प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास, इसको ज़रा बताइए। सो जैसे कि आप देख रहे हैं, ग्रीन सोल एक सस्टेनेबल ब्रांड है। वी आर ट्राइंग टू मेक सस्टेनेबल शूज़। हम ऐसा मटेरियल यूज़ कर रहे हैं जिससे एनवायरनमेंट को बिल्कुल हार्म ना हो, कोई भी कार्बन फुटप्रिंट ना छोड़े और सब मटेरियल सस्टेनेबल हो। सो जब भी आप ये शूज़ यूज़ करेंगे, आपको एक अलग फील आएगा। काफ़ी यूनिक और डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट है, वन इन अ काइंड है। और इंडिया में ये हमारा ये फर्स्ट फ्लैगशिप प्रोडक्ट है और हम एक्सपेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, जाके मोर एंड मोर इंडियंस को जाके ये प्रोडक्ट हम इस्तेमाल करने के लिए पुश कर सकें। दूसरी तो मार्केट में ऑलरेडी ब्रांड है, उनको किस तरह से टक्कर देगा प्राइस में और जो है यूज़ में? सो बाकी के काफ़ी सारे ब्रांड जो है ये इंडस्ट्री में जो सस्टेनेबल की ट्राई कर रहे हैं, आप देखोगे तो उनका सस्टेनेबल मटेरियल जो है वो बहुत कम है, 20-30% सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं। आप हमारे प्रोडक्ट्स देखेंगे तो 80-90% सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं। तो ये हमारा डिफरेंशिएटर पॉइंट है। और बिल्कुल भी कंप्लीट स्टोर भी आप देखोगे टोटली सस्टेनेबल है। कुछ भी ऐसे प्रोडक्ट्स या कुछ भी प्लास्टिक मेटल ऐसा यूज़ नहीं किया गया है जो एनवायरनमेंट को कोई भी तरीके से हार्म करे। तो हम ऐसे ही टाइप का एक स्टेप ले रहे हैं टुवर्ड्स सस्टेनेबिलिटी इन अ मैनर के किसी भी एनवायरनमेंट के कोई भी आदमी पर्सन एनवायरनमेंट को बिल्कुल हार्म ना करे। ये कहाँ पे उपलब्ध रहेगा मुंबई के अलावा? सो अभी के लिए हमारा फर्स्ट फ्लैगशिप स्टोर है। हम ऑनलाइन बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे जैसे कि अमेज़ॉन, आजियो, फ्लिपकार्ट, हर जगह पे हम, ये हमारा बॉम्बे का फर्स्ट स्टोर है। और हम 2025-26 तक हम बहुत सारे मेट्रो सिटीज़ में प्लान कर रहे हैं लॉन्च करने के लिए। सो ग्रीन सोल एक ऐसा इनिशिएटिव है जिसके बारे में मैं काफ़ी टाइम से सुन रहा हूँ, क्योंकि मेरा एक दोस्त इसमें इन्वॉल्व है। और मुझे लगा कि ये एक ऐसा एक मुहिम सी है जो केवल कंफर्ट नहीं देती है लेकिन एनवायरनमेंट को भी उनके लिए भी अच्छा होता है। दिस इज़ द ओनली द फर्स्ट इंडियन इको फ्रेंडली वीगन प्रोडक्ट कह सकते हैं जो फुटवेयर में है। यूरोप वगैरह में है एक दो जगह पर, जर्मनी में है और एक दो जगह है। बट आई थिंक फॉर इंडिया दिस इज़ अ मैटर ऑफ प्राइड, यू नो कि जैसे एक टाइम पे होता था कि कुछ एक ब्रांड्स ऐसी थी जो हम सब ने बचपन में पहनी हुई है और वो एक ब्रांड ऐसा था कि कंफर्टेबल भी था, सस्ता भी था और टिकाऊ भी था। आई थिंक दिस इज़ एडिंग टू दैट कि वो सब के अलावा ये कंफर्टेबल तो है ही बट इट इज़ इको फ्रेंडली, यू नो, इट्स अ सस्टेनेबल प्रोडक्ट। जो रोज़मर्रा के वेस्टेज होते हैं उसमें से बनाकर जो जूते बनाए हैं। और देखोगे, मैंने अभी भी देखे जूते, देखकर महसूस नहीं होता है कि ये ऐसे प्रोडक्ट से बनाए हैं जो हम सोच भी नहीं सकते हैं। और जो जर्नी होगी वहाँ से ये सुंदर खूबसूरत जूते बनने तक की, आई थिंक इट्स फैंटास्टिक, ग्रेट एफर्ट। तो बात की आपने जो सवेरे के क्या कुछ नए देखने को मिलेंगे आने वाले दिनों में दर्शकों को? जी, अब अभी कुछ एक प्रोजेक्ट्स और आ रहे हैं तो बहुत ही जल्द होगा। टीवी भी होगा, फिल्म भी है एक, और OTT पे भी कुछ कर रहा हूँ मैं, तो बहुत ही जल्द उस पर भी मिलते हैं। दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे आज? मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि जैसे आजकल ना सब बहुत ही अलर्ट हो गए हैं। हम सब, मुझे लगता है खाने पीने को लेकर, जैसे प्लास्टिक को भी लेकर बहुत बड़ी मुहिम छिड़ी है कि हम लोग प्लास्टिक इकट्ठा कर रहे हैं और फिर एक जगह पे रिसाइकलिंग की तरह। ये भी उसी SDG जो है उसकी उसी मुहिम का एक हिस्सा हो सकता है। तो आई थिंक टू पार्टिसिपेट इन समथिंग लाइक दिस जो एनवायरनमेंट के लिए अच्छा हो, जो हमें अपनी अगली पीढ़ी के लिए जो सवाल होंगे उनके पास, उनके लिए हमारे पास जवाब हो, उसके लिए ज़रूरी है कि हम ऐसी चीज़ों में इन्वेस्ट करें जो बायोडिग्रेडेबल या सस्टेनेबल प्रोडक्ट से बनी हो। बस कुछ दोस्तों के यहाँ पे ऑलरेडी वो बिठा रहे हैं आज, तो कल से हम जाएंगे फिर गणेश जी के दर्शन करने के लिए हर जगह। थैंक यू सो मच। संदेश देना चाहेंगे आज ग्रीन सोल का यहाँ पे उद्घाटन हो रहा है, क्या क्या वैरायटियाँ उपलब्ध रहेंगी दर्शकों के लिए? तो यहाँ पे हमारे पास जूते, चप्पल और बर्किनस्टॉक, हर एक चीज़ का चप्पल है हमारे पास। पर हमारी अच्छी बात यह है कि हमने लेदर सिंथेटिक यूज़ नहीं किया। ये सारा पेटा अप्रूव्ड वीगन प्रोडक्ट है। तो इसके अंदर आप देखेंगे कॉफ़ी, टेनिस बॉल, जो हम सोच भी नहीं सकते कि ये खाने की चीज़ है, वो हमने जूतों में डाली। तो इस तरह का एक यूनिक प्रोडक्ट है और इसको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सेप्टेंस मिले ऐसा हमें ट्राई करना चाहिए ताकि हमारा प्लैनेट के लिए बेटर हो। रमेश ये स्वास्थ्य के लिए कैसे रहेंगे? ऑर्गेनिक बताए जा रहे हैं, जो आम ब्रांड हैं उनके मुकाबले में कैसे टक्कर करेंगे मार्केट में? तो इसके अंदर जो ये प्रोडक्ट है इसका अपना एक कैटेगरी है, इसमें अभी हम लोगों को एजुकेट कर रहे हैं। ऐसे जितने, जैसे बॉम्बे ऐसी शहर है, यहाँ लोगों को पता है कि ये इस तरह का प्रोडक्ट है, इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, तो लोग इसे एक्सेप्ट कर रहे हैं। अब वो आजकल की जो जनरेशन है ये पूछ रही है कि ये जो प्रोडक्ट है ये कहाँ से आया है, इसका सोशल कॉज क्या है।
तो ग्रीन सोल आज ऐसी ब्रांड है जो ये सारे क्राइटेरिया मीट करती है। ये बहुत अच्छी बात है जो आप कर रहे हो, इससे जानवरों की जानें बच रही हैं और लेदर कम यूज होने से बहुत अच्छा फायदा पड़ रहा है। ये ख्याल आपको आया कैसे कि मैं ये वाला शुरू करूँ? क्या उसके पीछे कुछ बात थी, क्या हुआ? आई थिंक एक शूज़ जो जूता था, हम एवरी ईयर एथलीट थे, रन करते थे और हर साल हमारे 4 से 6 जोड़ी ख़राब हो जाती थी। जब मुझे पता चला कि हम लोग को पता चला कि इतने जूते वेस्टेज हो रहे हैं, जब मेरे अकेले के 6 जोड़ी हो रहे तो फिर अगर इंडिया की आबादी 140 मिलियन करोड़ है तो आई थिंक इसके आज कितने वेस्टेज हो रहे हैं। तो उस हिसाब से हम देखा तो बात पता चला कि कितने ट्रिलियन में हमारे कचरा है और जो इसका जो रिसाइकिल प्रोसेस है वो बहुत स्लो बेसिस से जा रहा है, 5 या 10% से मतलब वो अपर बढ़ रहा है अभी। सो आई थिंक इसके लिए हमने सोचा क्यों ना हम इससे कुछ करें डिफरेंट, जिससे हम ऑर्गेनिकली प्रॉपर रिसाइकिल मटेरियल में हम इसको करके 100% सस्टेनेबल और मल्टीप्लाई 1000 टाइम हम इसको रिसाइकिल कर सकें, ऐसा प्रोसेस में वर्क है। ये जो रिसाइकिल मटेरियल के जो शूज़ बनते हैं उनकी क्वालिटी में कुछ फ़र्क आता है कि So, I कंपेयर टू think- लेदर शूज़ कि वो कम चलते हैं, हमें जल्दी हमारा- फट जाते हैं या कुछ इसमें, क्योंकि वो रिसाइकिल पहले यूज़ किया हुआ मटेरियल है तो उसकी क्वालिटी में कितना इफेक्ट आता है? एक्चुअली हमारा जो प्रोडक्ट है उसमें बिल्कुल भी एनिमल नहीं है, सारा जो है EVA, TPO और सारा रिसाइकल मटेरियल है प्लस प्लांट बेसिस है और हमारा मोस्टली जो प्रोडक्ट ये है फुल्ली टेस्टेड है। हाँ। जो टेस्ट अपना ऑर्गेनिक जो बिना नॉन ऑर्गेनिक पास करता है ये भी पास करता है। तो अगर हमें सेम ड्यूरेबिलिटी में बेटर प्रोडक्ट मिल रहा है जो एनवायरनमेंट के लिए बेटर है तो हम क्यों नहीं स्विच करें। तो ये बस माइंडसेट का स्विच है। आप देखें प्लास्टिक धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, ग्लास आ गया है, तो हम धीरे धीरे पैकेजिंग में भी कितना कॉन्शियस हो गए, प्लास्टिक ख़त्म कर दिया हमने। तो अब फैशन की भी बारी है। फैशन खरीदते वक्त अपन जो अच्छा लगा खरीद लिया, अब वो वाला ज़माना अब जाना चाहिए। अब हमें थोड़ा नेक्स्ट जनरेशन का सोचना है कि हम ऐसी चीज़ें खरीदें जो कि प्लानट के लिए बेटर है। तो ये फैशन की जो हमारे लिए बड़ा मुश्किल है कि कमर्शियल प्रोडक्ट की जगह हम ऐसी चीज़ें प्रमोट करें और फिर भी हम ये कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि लोग इसे जल्दी एक्सेप्ट करें। इसके कॉस्ट के बारे में कुछ बताएंगे आप कि क्या एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन में सेम शूज़ अगर दूसरे लेते हैं और ये लेते हैं तो इसकी कॉस्ट कम है या ज़्यादा है या सेम? सिमिलर कॉस्ट है। तो ये आपको ऐसा साउंड हो रहा होगा कि ये सच नहीं बोल रहा हूँ मैं, पर हमारी जो पार्टनर है राम फैशन एक्सपोर्ट, उनकी खुद की शू फैक्ट्री है। तो हम खुद इन हाउस शू बनाते हैं, इन हाउस क्रिएट करते हैं और प्राइस हमने कम रखी है ताकि जल्दी लोग इसे एक्सेप्ट करें। उनके पॉकेट पे हैवी आज जो आप देखें 15,000 का सस्टेनेबल शू आता है, हमारा शू है 3,000, 4,000, 5,000 में सस्टेनेबल शू। तो ये हमने अचीव किया है ताकि लोग ज़्यादा इसे जल्दी एक्सेप्ट करें। सस्टेनेबल को हम प्रमोट करना चाहते हैं। प्रमोट करना चाहिए। सेकेंड Sustainable- बिजनेस, पहला सस्टेनेबल एक्सेप्टेंस आती है। तो इसकी कंसिस्टेंसी आप कैसे मैनेज करते हो? क्योंकि आपको जो रिसाइक्लेबल मटेरियल्स मिलते हैं, कभी कोई मोटा मिलेगा, कभी पतला मिलेगा, कभी अवेलेबल है, कभी नहीं है, कभी वो टेनिस बॉल मिल जाएगा, कभी कुछ और, उसको कंसिस्टेंसी कैसे रखें? तो हमारा एक कलेक्शन प्रोसेस है जिससे अभी हम 2 लाख से ज़्यादा जूते कलेक्ट कर रहे हैं। काफ़ी सारी फैक्ट्रीज हैं, पार्टनर्स हैं, कलेक्शन पॉइंट्स हैं। धीरे धीरे हम हॉकी, टेनिस इन सब का भी कलेक्शन बढ़ा रहे हैं ताकि इंडस्ट्रियल स्केल तक पहुँच पाए। इतना तो नहीं बना सकते आप कि लाख पेयर बनाएं, पर 50,000 25,000 पेयर बन सकते हैं। ये स्मॉल में आज आपकी ओपनिंग है, उसके लिए आपको बधाई हो। क्या इससे पहले भी आपने कुछ स्टोर्स खोले हैं, उनमें रिस्पांस कैसा है या ये फर्स्ट स्टोर? हमने इनऑर्बिट मॉल, सेलेक्ट सिटी मॉल, हर जगह हमने जाके कियोस्क करें और ये पहली बार है कि जो हमने खुद का स्टोर डाला। तो पहले हम 1.5 ईयर तक हम ये सब ऑलरेडी कर रहे थे। आज पहली बार स्टोर डाला है। आई एम श्योर एक्सेप्ट होता है तो धीरे सब मेट्रो सिटी में स्टोर डाला originate from Germany, Czech Republic, US, but the Indian brands are catering to the masses. So Greensol aspires to be among the brands championing sustainability and fashion on a global scale. Though this is just a small step, we are hopeful to expand and open stores in all metro cities by 2025-26. We are also taking a step towards online retail. As we speak here today, we have a new website, greensol.com. We are also listed on platforms like Ajio, Myntra, Amazon, Nykaa, all possible platforms. So it is not just a offline start, we are making a big impact in the online retail market space also. Now moving to the next step, I'm honored to introduce Miss Darshana Gajare. She is the
Head of Sustainability at Lakme Fashion Week Circular Design Challenge. Elle Fashion filled with immense joy and gratitude as we mark the launch of our flagship sustainable store. Today's event would have not been possible without the unwavering support of our family, friends, investors, and everyone else who made it here today. A heartfelt thank you to those who have been an integral part of this journey. Ramesh Dhami, our co-founder, my parents and family, the Ram Fashion Exports Basin family, Khalid and the retail team, Rushabh for initiating this tie-up, the Phoenix Mall team, Ms. Sonam Jawar, who brilliantly designed this store, and dedicated support staff and team who worked tirelessly to bring this vision to life. Today we fully appreciate the immense effort that goes behind placing each product on our store shelves. A bit more about our story. I think a lot of you will know that we started as a social venture. We started with a mission to donate footwear to children in need, with CID and Super 30. So it was really glad to have him, and it will be incomplete if I don't thank the media. We thank you for your support, and we have full gratitude that you made it here and you are supporting our cause. I would like to invite Mr. Nitesh Basin to give away a few mementos. ग्रीन सोल, आप ग्रीन सोल के मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के बारे में कुछ अगर आप बता सकें। जैसे कि आप देख रहे हैं सब मटेरियल सस्टेनेबल मटेरियल है, एक एक करके सब मटेरियल समझाऊंगा। ये टेनिस बॉल है, जो टेनिस बॉल के आउटर लेयर से ये बना हुआ है। ये आप कॉफ़ी बीन्स है, तो कॉफ़ी बीन के उससे आपका पूरा इनर सोल और आउटर सोल बना हुआ है। ये पेपर मैश है, ये कॉर्क है, ये बेस मटेरियल TUUP है। तो ये सब मटेरियल से हम शूज़ बनाते हैं। इसका टोटल सस्टेनेबल प्रोडक्ट है। इनसाइड आउटसाइड अराउंड 80 to 85% सस्टेनेबल है हमारे प्रोडक्ट्स, और किसी भी आप एनवायरनमेंट को कोई भी तरीके से हार्म नहीं करेगा ये प्रोडक्ट हमारा। बाकी ब्रांड से काफ़ी यूनिक है, और इंडिया में वन ऑफ द फर्स्ट ब्रांड्स है जो इतने सस्टेनेबल है और इतने ये लेवल पे काम कर रहा है। और यहाँ पे फिनिक्स में हमारा ये फर्स्ट फ्लैगशिप स्टोर है करके बनाया जाता है, इसलिए काफ़ी ड्यूरेबल है। लंबे समय तक ये शूज़ टिकते हैं, और पूरा टेस्ट प्रोसेस करके ही हमारे फैक्ट्री से बन के आता है। और जैसे कि आप देखोगे हर मटेरियल हर चीज़ में अलग अलग तरीके से यूज़ किया जाता है। जैसे कि कॉफ़ी बीन है तो इनर सोल के लिए बनाया जाता है। हर आइटम का एक अलग यूनिक प्रोडक्ट बनता है, और वो हिसाब से हम ये शूज़ बनाते हैं। थैंक यू। वारंटी वगैरह क्या है इस प्रोडक्ट में? कोई स्पेसिफिक वारंटी नहीं है, बट हमने सारे ईयरली टेस्ट पास कर चुके हैं, हम BIS टेस्ट में पास कर चुके हैं। तो श्योरली काफ़ी ड्यूरेबल है, और लॉन्ग टर्म के लिए भी सस्टेनेबल है। थैंक यू।